नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर के सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। जिस प्रकार से काफ़ी समय से जो चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक इंडिया गठबंधन में आने के लिए किसी प्रकार से औपचारिक रूप से बयान नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ट्वीट के माध्यम से जवाब दे दिया है इंडिया गठबंधन को। वहीं जिस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया आई हम विस्तार से आप लोगों के बीच में बताने वाले। वहीं दोस्तों एक और जो सबसे ज़्यादा ट्वीट वायरल है वो है उदित राज जी का। आप जानते होंगे उदित राज जी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ और सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहा ट्वीट वो बहन कुमारी मायावती जी का हो रहा, क्योंकि आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत देश में टकटकी लगी हुई थी लोगों की कि बहन कुमारी मायावती जी किसके साथ जा रही हैं। आखिरकार वो बीजेपी के साथ खड़ी होंगी या कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होंगी। लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी दे दी है। खबर क्या है दोस्तों, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारी मायावती जी ने एक ट्वीट के माध्यम से बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, वो हम आप लोगों के बीच में बताने वाले। वहीं दोस्तों जिस प्रकार से आपने देखा हो लगातार जो गोदी मीडिया है या सोशल मीडिया में कई प्लेटफॉर्मों पर आखिरकार ये चल रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ आने वाली हैं। वहीं आपने देखा होगा कि एक बयान में खासकर जो गोदी पत्रकार हैं न्यूज़ चैनल में जिस प्रकार से आपने देखा कि वहां पर कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता ने कहा था कि बहन कुमारी मायावती जी आचार संहिता के बाद वो हमारे साथ आने वाली हैं। इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दी है इंडिया गठबंधन को लेकर के। जिस प्रकार से तमाम प्रकार की खबरें चल रही थी कि बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द आने वाली। लेकिन दोस्तों आप लोगों को समझना होगा, खासकर SC OBC समाज के लोगों की, कि बहन कुमारी मायावती जी वो विचारधारा की बड़ी परिपक्व नेता है। जिस प्रकार से वो अपनी राजनीति करती हैं वो साफ और स्वच्छ छवि की राजनीति करने का काम करती है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने सारी अटकलों को दूर करते हुए एक ट्वीट के माध्यम से सबसे बड़ी जानकारी दी है, खासकर इंडिया गठबंधन के लोगों को। जो उन्होंने लिखा है ट्वीट के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव BSP द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि BSP पार्टी ने बार बार एक घोषणा की है कि हम किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद भी आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि BSP के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि BSP के बगैर उनकी किसी प्रकार से दाल गलने वाली नहीं है, जब BSP को अपने लोगों का हित सर्वोपरि। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो हमारे लोग हैं, जो खासकर शोषित वंचित समाज तबके के लोग हैं, का हित है BSP पार्टी के लिए सर्वोपरि माना जाता है। ये बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। वहीं दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा उनका जो ट्वीट आया है, आज का ये ट्वीट है, उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है समाज के खासकर गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों के लिए वह कल्याण के मद्देनजर BSP का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन से सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाह से जरूर सावधान रहे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस प्रकार लगातार सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी की इंडिया गठबंधन को लेकर के जो तमाम प्रकार की खबरें फैलाई जा रही हैं, वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इस प्रकार से किसी प्रकार की खबरें ना फैलाएं। और सीधे तौर पर कहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, वो अकेले लड़ेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूरे भारत देश में उनका संगठन है, वो काफ़ी मजबूत संगठन है, मजबूती के साथ इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा है बहन कुमारी मायावती जी। वहीं दोस्तों जो सबसे बड़ा एक और ट्वीट वायरल है वो उदित राज जी का है, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। उनका कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को लेकर के खासकर जो SC OBC समाज के लोग हैं, जो खासकर इतिहास को जानते हैं या इतिहास के जानकार हैं, जिन्होंने कांग्रेस को अच्छे तरीके से इतिहास में समझा है, उन लोगों की बहुत क्रियाएं आ रही हैं इस चीज़ को लेकर के। जो उदित राज जी ने ट्वीट किया उसको मैं बता देता हूँ। उदित राज जी ने जो ट्वीट किया है इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा, आखिरकार मैं विस्तार से बताऊँगा भी। उन्होंने कहा है कि बुद्ध के बाद राहुल गांधी ही हैं जो सवर्ण पैदा हुए और बड़ा कद है, जाति जनगणना, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए देश में यात्रा कर रहे हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष साथ न खड़े हुए तो इनका कभी भी उद्धार नहीं होगा। उन्होंने उदित राज जी ने कहा है ये भले अन्य दलों में हो या फिर इनका समर्थन करना चाहिए और पार्टी में हैं उन्हें तो चूकना ही नहीं।
मनुवादी किसी दल में हो लेकिन दिल बीजेपी में रहता है और वहीं बहुजन को करना चाहिए। ये बात सच है कि जो उदित राज जी ने कही है कि जो खासकर जो सवर्ण समाज के लोग होते हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग होते हैं, वो किसी भी पार्टी में रहें लेकिन वास्तविक रूप से उनका कहीं ना कहीं जो मन है वो बीजेपी पार्टी में अधिकतर लगता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है, कांग्रेस के समर्थन में कांग्रेस के नेता हैं जरूर देंगे, लेकिन जिस प्रकार से खासकर SC/ST OBC समाज के लोगों को अपना इतिहास मालूम है, चाहे वो अंबेडकर साहब के चुनाव को लेकर के हो, चाहे वो पूना पैक्ट को लेकर के हो, इसके अलावा जो मंडल कमंडल की जो राजनीति हुई थी आपने देखा होगा, उसको लेकर के हो, बाबा साहब को भारत रत्न देने के सम्मान के बारे में हो, तमाम प्रकार की जानकारियाँ हैं। इसलिए उदित राज जी की इस ट्वीट पर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बहुजन समाज के लोगों को। वही दोस्तों, उन्होंने कहा है लोगों ने कि सबसे बड़ी जो बहुजन समाज की हितैषी हैं बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई भारत देश में ऐसा नेता नहीं हुआ जो खासकर जो विचारधारा के साथ और विचारधारा के साथ सामाजिक न्याय की बात करता हो, खासकर बहुजन समाज के लोगों को। और आपने इस राज्यसभा चुनाव में जब राज्यसभा चुनाव हुए हैं, आपने ये चीज़ साबित करी है और देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी हमेशा शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों को ही राज्यसभा भेजने का काम करती है।